क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जो बातें आज साइंस खोज रही हैं वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान ली थी। आज का विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान तनाव को कम करता है, लेकिन यह ज्ञान हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। आज की आधुनिक दुनिया में हम हर चीज को साइंस के नजरिए से देखने लगे हैं। जब तक कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव ना हो तब तक हम उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिस्कवरियां आज साइंस कर रही है, क्या वे सच में नई हैं या फिर वे उसी प्राचीन ज्ञान को दोहरा रही हैं जो हमारे सनातन धर्म में पहले से मौजूद था? आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी मानते हैं कि मेडिटेशन से तनाव कम होता है, ध्यान से दिमाग शांत और फोकस्ड होता है, ध्यान एंजाइटी और डिप्रेशन में कमी लाता है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। लेकिन ये बातें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव के साथ बता दी थीं। उन्होंने ध्यान को सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक संतुलन का माध्यम बताया। प्राचीन समय में न तो कोई मशीन थी और न कोई लैब, फिर भी ऋषियों ने गहरे रहस्य समझ लिए। उन्होंने बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर की यात्रा की। ध्यान और साधना के माध्यम से उन्होंने अपने अनुभव से सत्य को जाना। यही कारण है कि सनातन धर्म का ज्ञान सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है। आज कई रिसर्च स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि नियमित ध्यान ब्रेन स्ट्रक्चर बदल सकता है, ध्यान कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ा सकता है। यह इमोशनल कंट्रोल को भी बेहतर बनाता है। यानी जो बात पहले आध्यात्म मानी जाती थी, आज वही साइंस बन चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि साइंस गलत है, बल्कि कि साइंस अब उस सत्य तक पहुंच रही है जिसे सनातन धर्म पहले से जानता था। ध्यान कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है जो आज भी प्रभावी है। अगर आप भी इस ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट ध्यान से शुरुआत करें। एक शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने विचारों को सिर्फ देखें और उन्हें जज मत करें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन शांत और स्थिर हो रहा है। आज साइंस जिस सत्य को खोज रही है वह हमारे अंदर पहले से मौजूद है। जरूरत बस इतनी है कि हम उसे बाहर नहीं अपने भीतर खोजें, क्योंकि जो ज्ञान हजारों साल पहले दिया गया था वह आज भी उतना ही सच्चा और प्रभावी है। धन्यवाद।